हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम इस वीडियो में आपको एक तारा बुक का क्लास 4th के लिए चैप्टर नंबर 12 गणित का पढ़ाएंगे, दर्पण का जादू। तो देखिए, आपको इसमें दिखाया गया है, एक पोस्टर दिया हुआ है, उसमें देखिए कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। कैसे? अरे देखो, यहाँ दर्पण रखने से चित्र पूरा हो गया है। एक मछली का चित्र है जो उन्हें पूरा दिखाई दे रहा है एक मिरर रखने से। तो दूसरी बोल रही है, मैं भी रख कर देखता हूँ। अरे हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। उन्हें दूसरा पोस्टर लिया, दूसरा पोस्टर भी उन्हें पूरा दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसी प्रकार दर्पण रखकर, मिरर रखकर, शीशा रखकर, मतलब एक ही चीज़ें होती है, मिरर, शीशा, दर्पण, इन्हें रख कर के आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हम ऐसी कई वस्तुओं को अपने परिवेश में देखते हैं, आसपास में देखते हैं, जिन्हें दो एक समान दिखने वाले भागों में बांटना संभव होता है, जैसा कि निम्नांकित चित्रों में दिखाई दे रहा है। ये एक ग्लास है, इसको अगर हम बीच में से इस तरीके से देखें तो दो बराबर भागों में से बांटा जा सकता है। ऐसे ही ये कागज़ है आयताकार, इसे भी दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। इसको भी इस तरह से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ये गेंद है, इसे भी दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ इस प्रकार की रेखा खींचने से प्राप्त दोनों भाग परस्पर सममित हैं। इस रेखा को सममित रेखा कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। ठीक है। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए और मनपसंद वस्तुओं के बॉक्स में चित्र बनाकर इस तरह रेखा खींचिए जहाँ से दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें। देखिए, हमने कुछ चित्र यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि एक पान के पत्ते का चित्र है। इसको हम इस तरीके से बीच में लाइन खींचते हैं। देखिए, हमने खींच के दिखाई है, तो वो बराबर भागों में बट जाता है। ये एक हमने 4 पत्ती वाला फूल बनाया है, ये भी बराबर भागों में बट जाता है। ये गेंद का चित्र है, ये भी बराबर भागों में बट जाता है। देखिए, ये एक शंकु का कीप है, जिससे हम कि तेल या पानी छानते हैं, पानी भरते हैं किसी बोतल में। तो इसको अभी देखिए बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में से सममित रेखा किसमें है पता लगाइए। देखिए, एप्पल का चित्र है, आम का है, मग का है और स्टार का है। तो इसमें सममित रेखा, जिसमें भी सममित रेखा होती है, देखिए आप अगर एप्पल में इस पर खींचेंगे, मैंगो में, आम में सममित रेखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक जैसा नहीं है। मग में भी सममित रेखा नहीं है क्योंकि एक जैसा चित्र दिखाई नहीं देगा। एप्पल में भी एक जैसा चित्र दिखाई नहीं देगा, कहीं से मोटा होता है, कहीं से पतला होगा, कहीं से कैसा होगा। ठीक है। अब ये स्टार देखिए, एक जैसा बना हुआ है। और सममित रेखा क्या होती है? अगर आप सममित रेखा पर मिरर रखेंगे, दर्पण रखेंगे, तो वहाँ से आपको वो पूरा का पूरा चित्र दिखाई देगा। आधा यहाँ से, आधा वहाँ से, पूरा चित्र दिखाई देगा। ठीक है। दो या दो से अधिक सममित रेखाएं। आप आयत, वर्ग और वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हैं। देखते हैं इनमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज़ लेते हैं। आप इसे कितनी तरह मोड़ सकते हैं जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरा ढक ले। उस कागज़ में, उस आकृति में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं। देखिए, ये आयताकार कागज़ है, तो हमने इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड हो गया एक सममित रेखा। अगर हम इसे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस सममित रेखा के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरीके से फोल्ड हो गया। तो इसमें दो सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है। आगे देखिए, वर्गाकार वृत्ताकार कागज़ लेकर उनमें सममित रेखाएं ढूंढनी है। तो देखिए, ये वर्गाकार कागज़ है, इसमें इस तरीके से ही मोड़ सकते हैं, इस तरीके से ही मोड़ सकते हैं, बराबर मुड़ेगा। ऐसे कोण इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं सेंटर से, ऐसे इस तरीके से भी, ये 2 बार और मुड़ जाएगा। तो मतलब कि इसमें 4 सममित रेखाएं हैं। अब ये वृत्त है, वृत्त में केंद्र से गुजरती हुई हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि इस वृत्त को आधे भाग में बांटती हैं। अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, इसमें अनगिनत सममित रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है।
ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ अंग्रेजी वर्ण लिखकर उनके दर्पण प्रतिबिंब बनाकर उनका मिलान कीजिए। तो देखिए कुछ अंग्रेजी वर्ण लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं CETD। तो इनका जो मिरर दर्पण होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो E का इस प्रकार होता है, C का ऐसे होता है, D का ऐसे होता है और T है, T का ऐसे ही बनता है। ठीक है। तो E का हम E के प्रतिबिंब से मिलान कर देंगे, C का C से कर देंगे, D का D से कर देंगे और T का T से कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए, एक वर्गाकार कागज़ को 4 बार मोड़कर कैंची से कोई आकृति काटें और कागज़ को खोलने पर बनने वाली सममित आकृतियों की पहचान करें। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप इसी तरीके से कोई और भी बना सकते हैं। अभ्यास कार्य, निम्नांकित चित्रों में से जो चित्र सममित हैं उनमें सममित रेखाएं खींचिए। पहला है, देखिए इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, समलंब चतुर्भुज। तो इसमें हम अगर इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे, सममित रेखा, इसमें इस चित्र को सममित रेखा इस प्रकार से 2 भागों में बांटेगी। ठीक है। हम इस तरीके से नहीं खींच सकते हैं, सिर्फ खड़ी ही खींचेंगे, एक सममित रेखा बनेगी। दूसरा, ये बेलन का चित्र है, बेलन में भी हम इस प्रकार से इसे सममित रेखा आपस में 2 भागों में बांट सकते हैं और इसमें इस प्रकार से भी एक और सममित रेखा बन सकती है, इसमें 2 सममित रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है। अगला है, ये त्रिभुज का चित्र है, इसको भी हम इस प्रकार से 2 समान भागों में बांट सकते हैं। चौथा, ये जो चित्र है इसको हम इस प्रकार से भी 2 समान भागों में बांट सकते हैं और इस प्रकार से भी 2 समान भागों में बांट सकते हैं। फिर ये 5वां जो चित्र है इसको हम 2 समान भागों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि ये वाला और छोटा है और ये वाला और बड़ा है। अब ये जो चित्र है वर्ग का चित्र है, इसको देखिए हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, इस प्रकार से 2, इस प्रकार से 3 और इस प्रकार से 4। इसमें 4 सममित रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृतियों की सभी सममित रेखाएं खींचिए। हमें एक ये जो शेप दी हुई है इसमें हम इसको हम इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी बन सकता है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। देखिए हमने आपको बना करके दिखाई हुई है सममित रेखाएं, आप देख करके बना सकते हैं। दूसरा, ये वाला फूल बना हुआ है, इसमें भी हमने आपको बना करके दिखाई हुई है सममित रेखाएं, आप देख करके बना सकते हैं। तीसरा जो चित्र है इसमें भी हमने आपको सममित रेखा बना करके दिखाई हुई है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें भी 2 सममित रेखाएं बनेंगी। ठीक है। अगला, चौथा ये वाली शेप है, इसमें भी हमने आपको सममित रेखाएं सारी बना करके दिखाई हुई हैं। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 सममित रेखाएं हैं। आप बनाइए, देख करके बना लीजिए। ठीक है। चौथा, ये त्रिभुज का चित्र है, इसमें टोटल 3 सममित रेखाएं बनेंगी, देखिए हमने बना करके दिखाई हैं। चौथा, ये डाउनवर्ड एरो का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं हमने सममित रेखा बना करके दिखाई है। इसमें इस तरीके से सममित रेखा बनेगी, सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगी जो कि इसे 2 बराबर भागों में बांट सकती है। अगला, दोनों तरफ तीर का निशान है, इसे हम दो प्रकार से बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखिए हमने 2 सममित रेखाएं बना करके दिखाई हैं आपको। ठीक है। अगला है, ये जो ब्लेड का चित्र है इसको भी हम इस प्रकार से 4 प्रकार से बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो 4 सममित रेखाएं बन जाएंगी। इस वाले में भी हमें 4 सममित रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखाएं ढूंढिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। अंग्रेजी वर्णमाला आपको आती ही है, देखिए A से लेकर Z तक के जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो ऐसे अक्षर, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनमें एक भी सममित रेखा नहीं है, कोई नहीं, तो वो हैं देखिए F Z G J L P Q R N S। ऐसे वर्ण जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा होती है वो है A B C D E K M T U Y W। ठीक है। अगला है ऐसे वर्ण जिनमें 2 सममित रेखाएं होती हैं,
वो है H, I और X। अगला है ऐसे वर्ण जिनमें 3 या 3 से अधिक सममित रेखाएं होती हैं, वो हैं O। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। तो हमें चित्र दिए हुए हैं जो कि आधे बने हुए हैं। सममित रेखा उनमें कहाँ पर है, देखिए ये हमें एक फूल का चित्र है, फ्लावर का चित्र है। सममित रेखा के अकॉर्डिंग हमने मिरर दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चित्र बना के दिखाया है। आप देखिए, आप देख करके बना सकते हैं। इसी तरह से ये ऑक्टोपस का चित्र भी पूरा हो जाएगा, बग का चित्र भी पूरा हो जाएगा, बीटल का, और ये मशरूम का। ठीक है, आप देख करके बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, अगला है सममित आकृति से मिलान कीजिए। तो देखिए, सममित आकृति, स्टार की सममित आकृति, ये स्टार है, इससे मिलान कर देंगे। इस सर्किल की सममित आकृति, ये नीचे वाला सर्किल है, इससे मिलान कर देंगे। फिर अगला है ये वाला, इसकी सममित आकृति ये है, इसका इससे मिलान कर देंगे। अगला ये जो है, इसका मिलान हम इससे कर देंगे, हाफ सर्किल का। ठीक है, अगला ये है आयताकार है, इसका सममित आकृति ये बन जाएगा, इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, हमारे चैप्टर कंपाइल होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे वीडियोस के बारे में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।